आपको खरगोन लेकर चलती हूं। वहां से आई तहकीकात एक के बाद एक आपके सामने रखना चाहती हूं। देश भर में रामनवमी की यात्राओं पर पथराव के आज 4 दिन हो गए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या ये पथराव संयोग नहीं प्रयोग थे, क्या हिंसा के पीछे कोई साजिश थी। टाइम्स नाउ नवभारत के मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा की कुछ नई तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें इस आशंका को मजबूत करती हैं कि हिंसा अचानक नहीं हो गई, बल्कि इसकी प्लानिंग की गई थी। आइए आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूं। एक नहीं, दो नहीं, कई वीडियो हैं, देखिए। देखिए कैसे एक भीड़ सड़क पर बेकाबू है। लगातार पत्थर उछाले जा रहे हैं। भीड़ में शामिल लोगों के चेहरे पर नकाब है। करीब 3 मिनट तक यह वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद सीसीटीवी का कैमरा तोड़ दिया गया। यह वीडियो गौशाला इलाके में शीतला मंदिर के पास का है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए हुए है और दूसरे के हाथ में बंदूक है। वीडियो में पत्थर बरसाती गली के अंदर दाखिल होती दिखती है। ये भाटवाड़ी इलाके की तस्वीर है। अब दूसरे वीडियो में जो आपने देखा उसे 1 घंटे बाद वहीं पर भीड़ के हमले का तीसरा वीडियो भी सामने आया है। इस बार 20 से 25 की संख्या में उपद्रवी थे। रामनवमी के दिन खरगोन में हुई हिंसा का यह चौथा वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो में पेट्रोल बम से धमाकों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। उपद्रवी घरों पर पेट्रोल बम फेंकते देखे जा रहे हैं। ये वीडियो खरगोन के तालाब चौक के पास का है। इस वीडियो में रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंके जाने को देखा जा सकता है। खरगोन की हिंसा में शिवम नाम के एक लड़के को बुलेट इंजरी हुई है। शिवम इंदौर अपोलो में भर्ती है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने शिवम के मामा और उनके भाई मंथन से बात की थी। आइए सुनिए क्या कहता है शिवम का परिवार, उस रात को क्या हुआ था। मध्य प्रदेश के खरगोन में घायल हुआ शिवम शुक्ला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका परिवार इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि रामनवमी के दिन उनके घर किस तरह की विपदा पड़ गई। राम की यात्रा के खिलाफ नफरत की गोली शिवम को क्यों लगी, इसका जवाब इस वक्त पूरे भारत को चाहिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शिवम के पिता सुरेंद्र जोशी जी और उनके भाई मंथन जोशी, दोनों मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंथन बेटा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं आपका भाई शिवम कैसा है और किस स्थिति में है? डॉक्टर इस वक्त क्या कह रहे हैं? अभी शिवम की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। वैसे वो मेरे बुआ जी का लड़का है। शिवम शुक्ला नाम है उसका पूरा, और वो यहीं पर हमारे घर पर ही रहता था पढ़ने के लिए। और अभी उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है और डॉक्टर ने अभी भी वो आईसीयू में ही है। आपने बात करी शिवम से? कोई बात हो सकी? वो बात कर पा रहा है? नहीं, अभी वो होश में नहीं है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद उसे जब यहाँ से इंदौर रेफ़र किया गया था, जब वो बीच रास्ते में बेहोश हो गया था, तब से अभी तक होश में नहीं आया। उसे गोली लगी है। कहाँ, कब, कैसे, किन परिस्थितियों में गोली लगी मंथन बेटा? जब यहाँ हमारे एरिया में एक मॉब ने पूरे स्टोन फेल्टिंग करते हुए वो लोग फायर भी कर रहे थे और पेट्रोल बम थे उन लोगों के पास और उनके पास तलवारें वगैरह थी। ये सब लेकर के वो लोग हमला कर रहे थे। उसी में शिवम घायल हुआ है और उसके बाद उसको हम इमीडिएटली हम लोग
यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लोकल, वहाँ पर हम उसको लेके गए और वहाँ से फिर उन्होंने प्राइमरी चेकअप के बाद उसको इंदौर रेफर कर दिया था। मुझे ये बताइए, शिवम के साथ उस वक़्त आपके परिवार से कोई और भी था इस रामनवमी के जुलूस में जो यात्रा निकल रही थी? परिवार से तो कोई नहीं था, क्योंकि मैं हिंगलाज माता मंदिर का पुजारी भी है हमारा परिवार, हम लोग वहाँ के केयर टेकर भी ये सब कुछ देखते हैं। तो और नवमी होने के कारण माता जी की आरती और नवमी के दिन भंडारा भी होता है, तो उसी की तैयारी में हम सब लगे हुए थे। और शिवम और उसके दोस्त लोग और हमारा पूरा मोहल्ले के लोग, सभी लोग उसी तैयारी में भी लगे हुए थे। तो उसके साथ उस समय परिवार का कोई व्यक्ति तो नहीं था, पर जैसे ही वो मैं उस क्षेत्र के आसपास ही था जहाँ पर ये अभी, मतलब मेरे घर के आसपास ही था जहाँ पर ये हुआ है, और जैसे ही हुआ सबसे पहली सूचना मुझे ही लगी थी। और आपके साथियों ने, जिन्होंने आपको सूचना दी, उन्होंने क्या बताया, क्या हुआ था उस दिन? उन्होंने बताया कि शिवम तो नॉर्मली भंडारे की तैयारी वगैरह होने के बाद सब बच्चे जो खड़े रहते हैं वहाँ पर खड़े हुए थे बच्चे, उधर से पथराव चालू हुआ। तो शिवम थोड़ा सा बातचीत करते हुए इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, ताकि तो उसे मालूम नहीं पड़ पाया कि एकदम से पथराव चालू हो गया। सब लोग भागे तो वो वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसका मुंह उल्टी तरफ था। उतनी देर में उस पर हमला हो गया और ये सारी घटना हुई। हमला करने वाले लोग कौन थे, क्या था उनके हाथों में, कुछ पता चल पाया है? पथराव, वो लोग पत्थर और जानलेवा हथियारों से हमला कर रहे थे, बंदूकें भी थी उनके हाथों में, पर कौन लोग थे इस पर मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। बेटा, शिवम को गोली लगी, कहाँ लगी, और इसके बारे में कोई डिटेल आपको पता चल पाया उस वक्त जो लोग शिवम के साथ थे? उन लोगों का भी यही कहना है कि उसके जो फ्रेंड लोग हैं उनका भी यही कहना था मुझे कि भैया पत्थर भी चल रहे थे सामने से, गोलियां भी चल रही थी। ये जैसे ही गिरा है तो जब ये लोग उसको उठा के लेकर के आ रहे थे तो भी कुछ लोग इनके पीछे तलवार लेकर के दौड़े हैं। अच्छा। और उसके बाद डॉक्टर की जो भी रिपोर्ट है उसके बारे में मुझे अभी डिटेल में पता नहीं है, तो मैं कुछ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, और आप अगर शिवम के पिताजी सुरेंद्र जी से पूछें तो उनका क्या कहना है, क्या हुआ? ये मामा जी हैं उनके, थोड़ा सा वो शायद जी सुरेंद्र जी बता पाए अगर? ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं, ठीक है। उनसे आप अगर सिर्फ इतना पूछ के बता दें कि कुछ पता चला और पुलिस ने उन्हें क्या कहा है इस वक्त, उनका कोई स्टेटमेंट लिया है उनका या उनकी बहन का, यानी कि शिवम की माता जी का, पिताजी का, कुछ बता सकें हमें? उस समय पे ये जो घटना, उसके बाद पुलिस ने आपका कोई स्टेटमेंट लिया या फिर कुछ आपसे जानकारी ली? अभी पुलिस के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया, कोई जानकारी उन्होंने नहीं ली है। पुलिस तो रात को 1 बजे बाद आई इधर एरिया में, उसके पहले कोई पुलिस वाले भी नहीं इधर आए। तो ये यहाँ पर ये जो वाकया हुआ, ये कितनी देर चलता रहा बेटा मंथन? ये कितनी देर चलता रहा यहाँ पर खरगोन में? ये मैम आई थिंक 30 से 40 मिनट तो चला होगा, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको शुरुआत में ही जब ये चीज़ शुरू हुई तभी शिवम घायल हो गया था। हम इसको लेकर के हॉस्पिटल पहुँचे, उतनी देर में हमारे पास फ़ोन आने लगे कि जो भी उपद्रवी ये क्षेत्र के अंदर घुस चुके हैं। तो उन्होंने मेरे घर के कांच तोड़ दिए, मेरे घर के सामने 3 घरों के दरवाजे तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की है, एक घर की गाड़ी चला दी है, एक घर को तोड़ फोड़ कर दिए पूरी। मतलब वो परिवार बस भगवान की कृपा से बचे हैं, बस मतलब क्या कहिए। तो क्या कह रहे थे ये लोग? इनका मोटो क्या था मैं तो नहीं बता सकता, बट इनका चिल्ला रहे थे कि मारो मारो, रेप करो, और
वो तो वीडियोस आपने भी देखी ही होगी, इसमें ये लोग खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि इनका रेप कर दो, मारो मारो, और भगवान के बारे में गंदी गंदी बातें। शिवम की माता जी और उनके पिता का क्या हाल है? उनके परिवार में सब इस वक्त कहां पर है? शिवम की माता, मम्मी पापा मतलब मेरे बुआ फूफा जी, वो लोग बड़वानी के पास निसरपुर में रहते हैं। अभी वो लोग भी हार्ट पेशेंट है, तो उनको पूरी जानकारी हम लोगों ने उसी हिसाब से दी है। पर उनकी भी स्थिति ठीक है, उन्होंने देखा है बच्चे को एक बार। आप लोग वो भी खेती करते हैं, उसके पिताजी। आप लोग क्या चाहेंगे, जो जिन लोगों ने शिवम पर इस तरह का हमला किया, उन्हें किस तरह की सजा होनी चाहिए? उन्हें तो जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो कठोर से कठोर सज़ा दे सकता हो वो देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आया। पर मुझे यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्शन लेगी और सही साथ बदला लेगी। मुझे पूरा यकीन है स्टेट गवर्नमेंट पे। मंथन जी, आप जब मिले शिवम से तो उन्हें टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और इस देश में जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी अपनी शुभकामनाएं शिवम को, उनके परिवार को और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं। आप ज़रूर उनसे कहिएगा कि जल्दी से अच्छे हो जाएं। ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल। थैंक यू मंथन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट।